क्या आपको पता है कि जायंट गिप्सलैंड अर्थवर्म नाम का एक अर्थवर्म है और इसको आप देख सकते हो। नॉर्मल अर्थवर्म्स जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, आपको पता ही होगा, बट ये जो अर्थवर्म है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा अर्थवर्म है और आप इसके कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। ये दिखने में बिल्कुल सांप की तरह दिख रहा है। एंड यस, पूरे धरती पे जितने भी अर्थवर्म्स के प्रजाति हैं उसमें ये सबसे बड़ा है। कितना स्केरी लग रहा है ये देखने में। फैक्ट नंबर 18, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही कूल सा पिक्चर दिखाने वाला हूँ। रैंडम स्टोन्स यानी जो रैंडम पत्थर होते हैं ना, उसको परफेक्टली अरेंज करके सजा के उसको कुछ बनाने की एक आर्ट होती है, एक तरीके की कला होती है। और ये जो पत्थर से कुछ बनाने का कला होता है उसमें से सबसे यूनिक आर्ट वर्क को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस इमेज को देखो, ये इमेज है फैमिली पत्थर का। मतलब पत्थर से इसको ऐसा बनाया गया है जैसा लग रहा है कि ये किसी फैमिली का आर्ट वर्क है। मतलब बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली आर्ट वर्क लग रहा है। और असल में ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर को यूनिकली अरेंज करके बनाया गया, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सी कला है। कितनी अमेजिंग है ये, है ना। फैक्ट नंबर 17, विक्टोरिया अमेजोनिका नाम की एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये इतना मजबूत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना, वो 50-50 किलो के इंसान को सह सकते हैं। मीन्स अगर आपका वेट 50 किलो से नीचे है या किसी बच्चे का, तब अगर आप इसके पत्ते पर बैठोगे तो आप नहीं डूबोगे। इनका साइज बहुत ही ह्यूज होता है और ये दुनिया के सबसे यूनिक प्लांट्स में से एक है। बहुत ही ज्यादा मजबूत है ये। फैक्ट नंबर 16, जापान में एक बहुत ही यूनिक टाइप का बर्ड है और बहुत ही रेयर है ये, जिसका नाम है शीमा इनागा। और ये एक ऐसा बर्ड है जो कि दिखने में लगता है कि कॉटन से बना है। मतलब एकदम रुई की तरह इसका शरीर होता है और ये दुनिया के सबसे रेयर बर्ड्स में से एक है। फैक्ट नंबर 15, आपको पता ही है कि आजकल कर्व्ड मॉनिटर्स आ गए हैं, कर्व्ड मॉनिटर्स। बट पहले के जमाने में भी बड़े बड़े जब डब्बे मॉनिटर्स हुआ करते थे ना, तब भी एलियनवेयर CES 2008 मॉनिटर निकला था साल 2008 में और वो कुछ ऐसा दिखता था। मीन्स डब्बे वाले सिस्टम में भी कर्व मॉनिटर उस टाइम इस कंपनी ने बनाया था। फैक्ट नंबर 14, आयरलैंड का डबलिन जो जगह है वहाँ पे लिटिल सुपरमार्केट जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था ना, तब उसके ग्राउंड में जब वो बन रहा था और शुरू में खुदाई चल रहा था, तब उन्हें 1000 साल पुराना मेडिवल टाइम्स का एक रूम मिला। इसमें बहुत कुछ एंशिएंट चीजें रखी हुई थी। तो बनना था सुपरमार्केट लेकिन एंशिएंट चीजों वाला जगह बन गया। तो उन लोगों ने बहुत स्मार्टली इसको हैंडल किया। क्या हुआ कि उस रूम में बहुत यूनिक आइटम्स रखे हुए थे और लैंड इन्हीं का था, बनाना था सुपरमार्केट। अब इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने किया ये कि उन्होंने इसको पब्लिसिटी के रूप में यूज किया पॉजिटिवली। जैसे कि आप देख सकते हो, सुपरमार्केट बना आखिरकार और उस रूम के जस्ट ऊपर ग्लास रख दिया गया ताकि जो खरीदने आए उनको कुछ यूनिक भी देखने मिले, यूनिक सा एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप इस सुपरमार्केट में जाओगे तब आप ग्लास के नीचे देख पाओगे कि एक 1000 साल पुराना रूम है नीचे। और बहुत लोग शॉपिंग सिर्फ इसलिए करने आते हैं क्योंकि उन्हें ये नॉवेल सा यूनिक सा चीज देखने मिले। फैक्ट नंबर 13, ये देखो, ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग पिक्स में से एक है। इस पिक में आप कुछ देख सकते हो? क्या आप कुछ फील कर सकते हो कि मदर नेचर कैसे स्माइल कर रही है? बर्ड्स ऐसे पोज में है जैसे मानो कोई स्माइल कर रहा है। ऑफ कोर्स ये चिड़िया स्माइल कर रही है और यहाँ सन स्माइल कर रहा है। ऐसा नेचर का व्यू बहुत रेयर होता है। फैक्ट नंबर 12, कारपेट जो होते हैं, ये कारपेट अलग अलग डिजाइन के आप तो देखे ही होंगे, बट क्या आप कभी रॉक कारपेट देखे हो? पत्थर का कारपेट। इस इमेज में जो आप कारपेट देख रहे हो ये कोई कारपेट नहीं बल्कि बेंच के आसपास जो पत्थर है, जो रॉक है ना, उसी को ऐसे आर्टिस्टिक वे में उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि दिखने में एकदम कारपेट की तरह दिख रहा है। दिस इज रियली ऑसम। फैक्ट नंबर 11, नॉर्मल बेड्स तो आपने देखा ही होगा, नॉर्मल बेड जैसे होते हैं, बट क्या आपने कभी रेस बेड को देखा है? ये दुनिया के सबसे यूनिक बेड्स में से एक है और आप देख सकते हो इस बेड में टायर भी है, सीट्स भी है और पूरा बेड ही कार जैसा दिखता है। और ये कोई कंसेप्ट नहीं है बल्कि एक्चुअली बेचा जाने वाला बेड है और ये दुनिया के सबसे यूनिक बेड मॉडल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 10, बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको पता ही होगा। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कई बड़ी कंपनीज भी हैं जो कि बिटकॉइन एक्सेप्ट करती है।
और कोई करना शुरू कर दी है। जैसे ट्विच जो एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करने लगी है। एलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, वो भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती है एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। फोर्ब्स की एक आर्टिकल आई थी साल 2017 में, और उस आर्टिकल को आप देख सकते हो। उसमें ये लिखा हुआ था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ बिटकॉइंस ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे प्रोसेस हो रहे हैं, और अभी ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं यहाँ पे आपको कॉइन स्विच कुबेर के बारे में बताना चाहूंगा। कॉइन स्विच कुबेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन एक्सेट्रा। और आपको पता है कॉइन स्विच में लिमिट ऑर्डर फीचर भी अवेलेबल है। मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक प्राइस पे अपने बिटकॉइन को ऑटो सेल करना चाहते हो या ऑटो बाई करना चाहते हो, तब भी आप ये आसानी से कर सकते हो। वो होता है ना, आप सो रहे हो और आपका डिजायर्ड प्राइस टच किया और आपको बाई या सेल करना था एंड आप उसको मिस कर दिए। तो कॉइन स्विच कुबेर में ये लिमिट ऑर्डर के फीचर से आप ये इजिली कर पाओगे। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तब भी कॉइन स्विच पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजिली आप ट्रेड कर पाओगे। कॉइन स्विच कुबेर में आप सिर्फ और सिर्फ ₹100 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। कॉइन स्विच में आपको प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है और KYC भी बिल्कुल सुपर फास्ट है, और इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप फूड ऑर्डर करते हो ना ऑनलाइन, बिल्कुल सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको कॉइन स्विच कुबेर पे मिलता है। कॉइन स्विच पे लास्ट 11 मंथ्स में ही 40 लाख से भी ज्यादा यूजर्स आ चुके हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करोगे तो आपको ₹50 वर्थ बिटकॉइंस एज अ बोनस मिलेगा। लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 9, जैसे हर जगह ट्रैफिक लाइट्स होते हैं ना, वैसे ही साउथ कोरिया में ट्रैफिक लाइट्स के जस्ट नीचे और उसके साथ साथ ग्राउंड लाइट्स भी होते हैं सेम कलर के। जो लोग स्मार्टफोन देखते देखते ऐसे रोड पे चलते हैं, जो सर नीचे करते हुए जो सिग्नल नहीं देखते हैं, उनके साथ एक्सीडेंट ना हो इसलिए ऐसा वहाँ बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ही हार्डकोरली फोन को यूज करते हैं। स्मार्टफोन एडिक्ट जो होते हैं वो एक्सीडेंट से बचे, इसलिए ऐसा वहाँ किया हुआ है। फैक्ट नंबर 8, ये देखो, ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग इमेजेस में से एक है। ये है सॉल्ट एंड सुगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि आप देख रहे हो, ये नमक का इतना छोटा सा कण है एंड ये चीनी का इतना छोटा सा कण है, वो एट द वेरी बेसिक लेवल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे इनको तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है ना, पैकेजिंग करते समय जो यूज किया जाता है, जैसे आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए तो आपका जो पैकेजिंग होता है वो पेड़ से ही ना बनता है, पेपर एंड ऑल दैट। पेड़ काट के ही उसे बनाया जाता है, जो कि हमारे लिए, जो कि नेचर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो एक्चुअली दुनिया भर में साइंटिस्ट्स ये कह रहे हैं कि नॉर्मल पैकेजिंग जितना ही स्ट्रॉन्ग अगर हम पैक करने के लिए बनाना लीव्स यूज करें तो एकदम नेचुरल, नॉन पॉल्यूटिंग, नॉन हार्मिंग अल्टरनेटिव ये हो सकता है। और हमें मल्टीपल बनाना लीव्स के पैकेजिंग को पूरे दुनिया में शुरू कर देना चाहिए, ताकि इतने जो पेड़ कट रहे वो बचे, पॉल्यूशन कम हो, हम लोग अच्छा सांस ले पाए और बीमारी कम हो, सबका फायदा है। फैक्ट नंबर 6, आपको पता ही होगा कि दुनिया में कितने यूनिक शेप के आलू, मटर ये सब निकल जाता है, मतलब फूड प्रोडक्ट्स। कई पत्थर पे भी फेस बन जाता है यूनिकली। तो उसी कैटेगरी में ये देखो एक यूनिक सा टमाटर है, और ये टोमेटो हार्ट के शेप का है और ट्यूब के शेप का है, ट्यूब जैसा है, और ये आपस में बुना हुआ है हार्ट के शेप में। ये कोई ऐसा वैसा टोमेटो नहीं है जो आप डेली देखते हो, ये दुनिया के सबसे यूनिक टोमेटोज में से एक है। फैक्ट नंबर 5, डायमंड दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है, आपको पता ही होगा। और 1 कैरेट नेचुरल डायमंड का कॉस्ट 77,000 यानी $1000 के आसपास होता है। बट दुनिया का सबसे महंगा जो जेम स्टोन है उसका एक्चुअली आपको आइडिया भी नहीं होगा। स्टार्ट करें तो 1 कैरेट का डायमंड का कॉस्ट चल रहा है 77,000 रुपीज यानी $1000। नंबर 5 पे है एमराल्ड। 1 कैरेट एमराल्ड का कॉस्ट है $3,05,000 पर कैरेट यानी 2,10,00,000 रुपए। फिर आता है रेड डायमंड, ये करीब 7 करोड़ रुपए पर कैरेट का होता है। फिर आता है पिंक डायमंड जो कि करीब 8.5 करोड़ पर कैरेट में मिलता है। फिर आता है जेडेट नाम का एक जेम स्टोन और ये होता है 21 करोड़ रुपए पर कैरेट के प्राइस में। फिर नंबर 1 पे आता है ब्लू डायमंड
जिसका कॉस्ट है करीब 30 करोड़ रुपए और इसे दुनिया का सबसे महंगा जेम स्टोन भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है इस दुनिया में कई जगह कंट्रोल्ड क्लाइमेट फार्म्स भी होते हैं। मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करके आर्टिफिशियल कंडीशन बना के फार्मिंग किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये उसका एग्जांपल है। इस तरह का जो फार्मिंग होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है और इसे एग्रीकल्चर का फ्यूचर माना जाता है, क्योंकि कोई भी सीजन हो साइंटिस्ट्स अंदर में कुछ भी कंडीशन बना के उस पर्टिकुलर पेड़ को उगा सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्रॉप को साल के किसी भी टाइम उगा सकते हैं। और ऐसे टाइप के फार्मिंग में पानी का बहुत बचत होता है, कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ती है और नॉर्मल एग्रीकल्चर से 5 से 7 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता है और किसी भी क्रॉप को साल के किसी भी महीने उगाया जा सकता है। इसे टेक्निकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर कहते हैं और इसको एग्रीकल्चर का $1 बिलियन फ्यूचर माना जाता है। और दुनिया भर में साल के हर एक दिन हर चीज को उगाया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर में। सीजन का वेट नहीं करना पड़ता। मैं सोचता था कि जो आम होता है वो बिना सीजन में भी ठंडे में भी कोई कोई जगह कैसे मिल जाता है, तो ये था उसका आंसर, कंट्रोल्ड क्लाइमेट फार्मिंग। फैक्ट नंबर 3, सैन जोसेफ मिशिगन लाइट हाउस का ये पिक देखो और आप ये देख सकते हो कि नॉर्मली कैसा दिखता है, ठीक है। बट वैसी जगह पे, मिशिगन जैसी जगह पे जब ठंड होता है और सब कुछ बर्फ से ढक जाता है, तब देखो ये कैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता ही होगा कि ADHD नाम की एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो जाता है। मतलब आदमी का फोकस एक जगह लगता ही नहीं है और हर एक सेकंड अलग अलग चीजों पे ध्यान जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता इंसान। बट उसके ऑपोजिट हाइपर फोकसिंग भी एक डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें इंसान एक चीज पे इतने देरी तक फोकस करता है एक चीज पे कि उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। और फोकस नहीं करना को एक ब्रेन डिसऑर्डर माना जाता है, वैसे ही इंटेंसली फोकस करने को भी एक ब्रेन डिसऑर्डर माना जाता है। जैसे बहुत कोई होता है ना, देखना कि आप सुने होगा कि वो लड़का बहुत पढ़ता है और उसका पढ़ते पढ़ते दिमाग सुन्न हो गया, तो वो हाइपर फोकसिंग ही होता है, क्योंकि वो पढ़ने में ही दिन भर घुसे रहेगा, तो ये हाइपर फोकसिंग है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिन भर पढ़ते रहो एकदम। आपने सुना होगा कि पढ़ पढ़ के उसका दिमाग नम हो गया, क्योंकि वो किताबों में घंटों हाइपर फोकस्ड रहता है, हाथ से ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो ज्यादा फोकस भी अच्छी बात नहीं है, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि क्रिकेट ग्राउंड में मल्टीपल पिचेस क्यों होते हैं? क्रिकेट ग्राउंड में एक मेन पिच होता है जहाँ रेगुलर मैचेस होते हैं, मेन मैचेस, बट उस पिच को छेड़छाड़ करने का परमिशन किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेन मैच होना शेड्यूल्ड होता है। बट अक्सर प्लेयर्स मैच के पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्चुअली इसलिए बाकी के साइड पिचेस बनाए जाते हैं, इसमें क्रिकेटर्स प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि मेन पिच जो होता है वो तो रिजर्व रहता है मेन इंपॉर्टेंट मैच के लिए, और ग्राउंड में अगर एक ही पिच होता तो फिर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तो इसलिए मेन पिच के साइड में भी और भी बहुत सारे पिचेस बने होते हैं और एक पिच मेन मैच के लिए शेड्यूल्ड होता है। सो दैट वाज द इन्फो। और फ्रेंड्स, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। और आप कॉइन स्विच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जहां आपको क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। तो आप कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो। वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।